हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो आज हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। Every organism not capable of preparing food of its own, such organisms depend on other for their nutrition। यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करे, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The organ which cannot produce food on their own and depend on the other source organisms are called heterotrophs। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से डिराइव नहीं कर पाए, अपना खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। यानी वो दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड पे, वो अपना खुद नहीं सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाते हैं बच्चों, फंगी आ जाते हैं। फंगी एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉप्स। यानी इनके एग्जांपल्स हैं आपके फंगी, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। Heterotrophs cannot be of many varieties heterotrophs can be of many variety depending on the environment and the adaptation। यानी किस इन्वायरमेंट में हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं और उनका क्या एडेप्टेशन है, वो किस तरह से एडेप्ट किए हुए हैं अपने आप को, इसके आधार पे जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं। यानी इन्वायरमेंट और एडेप्टेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स को हम लोग डिफरेंट वेराइटीज़ के बनाते हैं। यानी अगर हम सिंपली देखें उनके ईटिंग हैबिट के बारे में कि ईटिंग हैबिट कैसा होता है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट के बारे में देखें कि ईटिंग हैबिट के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो सबसे पहला आता है हर्बीवोर्स, एनिमल दैट ईट प्लांट्स। यानी प्लांट ईटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। इसमें गोट आ जाते हैं, शिप आ जाते हैं, ये सारे क्या हैं, गोट, शिप, काउ, बफेलो, ये सब हर्बीवोर्स हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। सेकेंड नंबर आता है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में क्या आते हैं बच्चों, एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स। वैसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे लायन हो गया, लिजर्ड हो गया। तो इस तरह के एनिमल को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। तीसरा आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स उनको कहते हैं जो प्लांट एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म दोनों पे डिपेंड करते हैं। यानी ये कहें वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करे, उनको हम लोग ओमनिवोर्स कहते हैं। चौथा आता है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है बच्चों, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइट में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इसके अंदर अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर या बाहर रहे और रह के इससे न्यूट्रिशन ले, इसमें रहे और रह के इससे क्या ले बच्चों, न्यूट्रिशन ले, रह के इससे न्यूट्रिशन ले। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों,
इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक कहा जाता है। एनिमल दैट गेट देयर फूड बाय द लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या आउटसाइड वो रह के अपना फूड डिराइव करें, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बच्चों? फिफ्थ नंबर जो होता है यानी न्यूट्रिशन के हैबिट के अनुसार स्कैवेंजर्स उनको कहते हैं जो डेड बॉडीज पे डिपेंड करें, जो डेड बॉडीज पे डिपेंड करें, जो एनिमल के डेड बॉडीज पे अगर डिपेंड कर रहे हैं तो उनको हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ईटिंग हैबिट के अनुसार एनिमल को जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी खाने की आदत के अनुसार, यानी किस तरह का भोजन वो खाते हैं। तो किस तरह का भोजन वो खाते हैं उसके आधार पे जो है एनिमल को हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको कहते हैं? जो प्लांट ईटर्स होते हैं, वैसे एनिमल जो केवल प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। इनमें गोट हो जाता है, शिप हो जाता है, काव हो जाता है, बफेलो हो जाता है। कार्निवोर्स किसको कहते हैं? कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, यानी जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। इसके बाद ओमनिवोर्स आता है। ओमनिवोर्स उस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है कि जो प्लांट और एनिमल दोनों वो खाते हैं, दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों वो खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को लेते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को डिराइव करें, उनके अंदर रह के चाहे उनके बाहर रह के, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर अपना फूड डिराइव करेंगे तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट कहेंगे। ऐसे सिंपली समझिए कि जो मच्छर है, तो मच्छर क्या करता है? हमारा खून लेता है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो सर्वाइव कर रहा है, वो मार नहीं रहा है, हमारे फ्लैश को नहीं खा रहा, हमारा न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इसलिए मच्छर क्या हो गया? मच्छर जो है पैरासाइट हो गया। जो लीच है, जोंक जिसको कहते हैं, जोंक क्या कहता है बच्चों? जोंक भी एक तरह का पैरासाइट है, क्योंकि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से बच्चों बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में, तो ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारे बॉडी से फीड करता है। तो ये वायरस भी क्या है बच्चों? एक पैरासाइट है। यानी पैरासाइट बेसिकली उसको कहते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर अपना फूड को डिराइव करे, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये रहता है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट कहते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। यानी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होस्ट कहलाता है और एक पैरासाइट। यानी जो न्यूट्रिशन लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिससे न्यूट्रिशन लेता है उसको होस्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ह्यूमन बींग्स है, इसके अंदर जो है कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक? तो ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और जो वल्चर होते हैं, जैकाल होते हैं, वो फॉरेस्ट में पड़े हुए जो डेड बॉडीज होते हैं उनको खाते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो ईटिंग हैबिट के अनुसार अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो ऑर्गेनिज्म 5 कैटेगरी में आते हैं। Heterotrophs are classified into different category based on the mode of nutrition they are. अब जो है हेट्रोट्रॉप्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पैरासाइट। पैरासाइट किसको कहते हैं? जो दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, वो पैरासाइट कहते हैं।
यानी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। दूसरा जो है सेप्रोट्रॉपिक होता है और तीसरा जो है होलोजोइक। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है, पैरासाइटिक होता है, उसके बाद सेप्रोफाइटिक होता है और जो है आपको होलोजोइक होता है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पैरासाइट किसको कहते हैं, सेप्रोफाइट किसको कहते हैं और होलोजोइक किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सोट्रॉप्स किसको कहते हैं। मिक्सोट्रॉप्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचर डज नॉट लाइक बाउंड्रीज। ये एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि नेचर जो है बाउंड्री लाइक करता है, यानी इस बाउंड्री में बंध के ही जो हमको पढ़ना है। अब एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है इग्लेना। इसके बारे में जानो, इग्लेना के बारे में, तब हम लोग मिक्सोट्रॉप के बारे में जानेंगे। इग्लेना के पास जो है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में। ये एक ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं है, इसके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्लोरोफिल है। जब ये इग्लेना लाइट में आता है, जब लाइट में रहता है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, यानी प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे तो ये हो गया, हाँ सर ठीक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है तो ये ऑटोट्रॉप्स होगा क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ। जब ये डार्क साइड में रहता है, जब ये डार्क यानी जब इसको लाइट नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। ये अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, फीड करता है, यानी अदर ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देता है। जब ये अदर ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, जब डार्क हो रहा है तब ये तो ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सही। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं और हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव, यानी उनके पास कंडीशन है, वो एक पार्टिकुलर कंडीशन में ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और एक पार्टिकुलर कंडीशन में जो है हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उनके पास एक पार्टिकुलर कंडीशन है, उस पार्टिकुलर कंडीशन के अनुसार जो वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं उनको हम लोग मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं। मिक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, मिक्सोट्रॉप्स वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने से भी फूड ऑब्टेन करे, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वो दिखा रहा है और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखा रहा है। तो इसलिए इसको मिक्सो मतलब होता है मिक्स और ट्रॉप मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इसमें एक पार्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम केवल हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मिक्सोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म सच are the organisms that use mix different sources of energy carbon rather than a single tropic mode। यानी एक सिंगल ट्रॉपिक मोड ना लेके जो ये डिफरेंट फॉर्म से जो है अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है। इग्लिना के बारे में जाने तो इग्लिना इज ए ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेट्रोट्रॉप। इग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉप भी होता है और हेट्रोट्रॉप भी होता है। इसलिए इग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको मिक्सोट्रॉप कहेंगे, ना ही ऑटोट्रॉप कर सकते हैं ना ही हेट्रोट्रॉप कर सकते हैं। तो यही जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इग्लेना का होगा उसको मिक्सोट्रॉप कहेंगे। उसी तरह से पैरासाइट्स आते हैं। जो पहला एग्जाम्पल हम लोग सेप्रोफाइट पहला एग्जाम्पल जो हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखे हैं वो क्या है, पैरासाइटिक। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं,
यानी सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जिसके कारण जिस पे वो फीड करते हैं उनको हार्म होता है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसको हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। These organisms live on or in the body of the host organism, यानी जो पैरासाइट होते हैं या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ऑन द बॉडी रहेंगे, नहीं तो इन द बॉडी यानी बॉडी के अंदर रहेंगे होस्ट ऑर्गेनिजम्स के, और वहीं से वो डायरेक्ट जो है न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट ले लेंगे। इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? हम जो फूड खाते हैं उसमें डाइजेशन इसलिए होता है कि हम लोग पूरा फूड ले लेते हैं और उससे जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है केवल उनको खाएंगे। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म जो है पूरा फूड जो है नहीं लेके केवल न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। यानी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो केवल न्यूट्रिएंट्स लेता है। होस्ट प्लांट से जो है डायरेक्ट क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। अब यहाँ लीच इज एन इक्टोपैरासाइट, इक्टो और इंडो दो होता है बच्चों, ध्यान दो। अगर कोई पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर रहेगा, इक्टो मतलब क्या होता है, इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट मतलब होता आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर से जो है बॉडी का न्यूट्रिशन लेगा, तो उसको कहते हैं इक्टोपैरासाइट। और एक होता है इंडो पैरासाइट, ENDO, इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट क्या होता है बच्चों, जो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंडो पैरासाइट कहेंगे। अब यहाँ पे दो तरह का होता है, इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। इक्टो जो बॉडी के बाहर से लेगा, इंडो जो बॉडी के अंदर से लेगा। अब वाइल द एग्रिकस एस्कारिस जो होता है, एस्कारिस जो है बच्चों क्या है, यहाँ पे जो एस्कारिस जो है वो क्या है, एक तरह का इंडो पैरासाइट है, यानी बॉडी के अंदर रहता है। एक प्लांट में भी पैरासाइट होता है जिसको कुस्कुटा कहते हैं, यानी अमरबेल कहते हैं, ये भी जो है एक्सो पैरासाइट होता है, एक्टो पैरासाइट होता है। तो एक्टो और इंडो तो क्लियर हो गया हमारा। पैरासाइट भी समझ रहे हैं कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को डिराइव करे, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है उसको होस्ट कहते हैं, उसके लिए हार्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के अंदर जाके अपना न्यूट्रिशन लेता है या तो बाहर से न्यूट्रिशन लेगा। अगर बाहर से लेगा तो उसको एक्टोपैरासाइट कहेंगे, अंदर से लेगा तो उसको इंडोपैरासाइट कहेंगे। अब हम लोग जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि भाई सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक, some organisms feed on dead and decaying organic matter। बेटा हम सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बोर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे कुछ उपाय आप बताएं कि सर ये कीजिए तो बोर्ड दिखने लगेगा। मैंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आपको रिकॉर्डिंग सेशन देखना होगा, और ये जो आप बोल रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो कुछ हो सकता है बोर्ड दिखने के लिए, हाँ कल से हम गूगल मीट पे क्लास लेंगे, ऐप बदल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो कल चैट बॉक्स में आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से हम लोग जो है इसको आगे की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी कोचिंग बुलाना भी लाजमी नहीं है, क्योंकि अभी हम कोचिंग भी नहीं बुला सकते हैं।
तो हमको इसी तरीके से जो है हम लोग को पढ़ना होगा। बात आ रही है समझ में? आप सुन पा रहे हैं ना? तो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैंने नोट्स आपको भेज दिया, फिर आप नोट्स सुनिएगा। जब रिकॉर्डिंग्स आप ऑन कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। The food is partially digested outside the body and then absorbed। ये हमेशा याद रखना कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो है ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जब भी होता है तो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। इन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द डाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं अपने बॉडी से बाहर यानी अपने रूट से जो है वो इंजाइम को रिलीज करते हैं। बाहर ही इंजाइम और जो फूड होता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका फूड, वो बाहर ही डाइजेस्ट होगा और बाहर डाइजेस्ट होके केवल वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करेंगे। ये बात को हमेशा याद रखेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर डाइजेशन होता है, लेकिन हम लोग में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। क्योंकि अगर डिफरेंस अगर आपको लिखने के लिए बोल दे कि आप लोग को जो सेप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस लिखना है तो ये पॉइंट का जिक्र जरूर करेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है और बॉडी केवल और केवल जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। इसमें जो आता है आपके फंगी आ जाते हैं। फंगी आर द सेप्रोफाइट्स। फंगी क्या है बच्चों? सेप्रोफाइट्स हैं। इन ये जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। फंगी जितने भी फफूंदी होते हैं उनको हम लोग फंगी कहते हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि फंगी क्या होते हैं। नहीं तो मशरूम हो गया, ब्रेड मॉल्ट्स हो गया, राइजोपस हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चों? फंगी हैं। अब हम लोग तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म विच टेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। वो फूड को जो है इनसाइड द बॉडी लेता है। समझ में आ रही बात बच्चों? यानी वो क्या करता है बच्चों? फूड को इनसाइड द बॉडी लेता है। ऐसा मोड ऑफ, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी, यानी सॉलिड और लिक्विड फूड को अपने बॉडी के अंदर ले। जैसे हम लोग खाते हैं तो दूध पिए तो लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर ले, खाना खाए, चपाती खाए, राइस खाए तो उस फूड को अपने बॉडी के अंदर ले और अंदर जो है क्या हो बच्चों? उसका डाइजेशन हो। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको होलोजोइक कहेंगे। पैरासाइटिक क्या करते हैं? वो केवल और केवल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो फूड तो लेते नहीं है, वो होस्ट से केवल और केवल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो फूड को इनटेक नहीं करते हैं, वो बाहर ही डाइजेशन करते हैं, यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन करेंगे सेप्रोफाइट और बाहर से न्यूट्रिशन लेंगे। और जो होलोजोइक होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को अंदर लेंगे और अंदर ही उसका क्या करेंगे बच्चों? डाइजेशन करेंगे।
यानी यही बेसिक अंतर होता है इन तीनों का, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एक बात और समझेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, अमीबा हो गया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ह्यूमन बींग्स यानी हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों होता क्या है, 5 स्टेप होता है। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग इजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। पहला क्या होता है बच्चों, इंजेशन, यानी फूड को अंदर लेना। इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को क्या करना बच्चों, अंदर लेना। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड को सिंपल सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट कर देना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सिंपल सब्सटेंस को लेना, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथा जो है एसिमिलेशन होता है, इसका यूटिलाइजेशन करना। और पांचवा क्या होता है, इजेशन, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देना, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर कर देना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन मतलब होता है फूड को अंदर लेना, जो आप लोग खाते हो, नाश्ता करते हो, तो जो आप लोग चबा चबा कर खा रहे हो वह एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इंजेशन कर रहे हो। उसके बाद जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वर्क होता है वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब फूड डाइजेस्ट हो गया, इसका मतलब वो सिंपल फॉर्म में टूट गया, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को लेगा। तो उस न्यूट्रिएंट्स को लेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जब डाइजेशन हो गया, सिंपल सब्सटेंस में टूट गया और उस न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो उस एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिएंट्स वो लिया है उसको अलग अलग चीज़ों में खर्च करेगा। जैसे तुम्हारे पापा काम करते हैं, वहाँ से पैसा लाते हैं, तो उस पैसा को अलग अलग जगह पे खर्च किया जाता है। कुछ दूध वाले का बकाया उसको दे देते हैं, कुछ सब्जी वाले का है, कुछ राशन वाले का, तो अलग अलग चीज़ों में खर्च करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई पे खर्च करते हैं। उसी तरह से बच्चों एसिमिलेशन में क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकलेगा, कुछ न्यूट्रिएंट जो है नए सेल्स और टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से एसिमिलेशन होता है, यानी एब्जॉर्ब फूड के बाद जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो है एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन, यानी जो फूड हम इनटेक करते हैं उसका पूरा का पूरा हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उस तरह के फूड को हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, बड़ी बारीक चीज़ है। बहुत बच्चे कहते हैं कि इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये गलत है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी को एक्सक्रेशन कहते हैं, इजेशन नहीं कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। कभी भी आप अनडाइजेस्टेड फूड के जगह पे वेस्ट मटेरियल यूज मत करना। वेस्ट मटेरियल अगर आप यूज करते हो तो वो प्रोसेस ही बदल जाएगा, वो जो है आपका एक्सक्रेशन हो जाएगा, जो किडनी का फंक्शन है, जो आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो हम लोग क्या समझेंगे, इजेशन,
इजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूव होना, और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप जो है हमारा चलता है किसमें? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यानी ऐसे भी डिफाइन करता है, बहुत सारे बुक में इस तरह से डिफाइन भी होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which includes ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion is called holozoic mode of nutrition। यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये 5 स्टेप रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनको हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इंजेशन के बारे में। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी फूड के लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है बच्चों? फूड को ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल पार्टिकल, यानी स्मॉलर पार्टिकल्स में, सॉल्युबल पार्टिकल्स में चेंज कर देना फिजिकली या केमिकली। उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के एक सिंपल सा डेफिनेशन है। डाइजेशन क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है बच्चों क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में डिफाइन कर देते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ऐसे है कि हम लोग जो है उस फूड को इस तरह से तोड़ देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमारा बॉडी क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। यानी जो हम तुम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या करें? डिफ़िकल्ट टॉपिक को इस तरह से बता रहे हैं कि आप उसको समझ सको। तो वही डाइजेशन होता है। जो फूड हम लोग खाते हैं तो उस फूड को उस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि वो हमारा बॉडी क्या कर ले बच्चों? एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है, इंटेस्टिनल वॉल से जाता है। ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड का एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, यानी अलग अलग चीज़ों को करने में खर्च करता है। इजेशन क्या है बच्चों? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। यानी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन करते हैं। अब कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल एमीबा के बारे में और पारामेशियम के न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।